क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं तो यही सेम है क्वेश्चंस, यहाँ पे भी आपको यही चीज बता रहा है। बोल रहा है यहाँ पे सेक थीटा। देखिए इसमें जो है सो यहाँ पे आपको जो है सो दिया हुआ था 10a बराबर दिया था, तो a को हम आप क्या ले लिए थे, एंगल मतलब थीटा मान लिए थे कि यही a बराबर आपका एंगल दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला को हम लोग परपेंडिकुलर बोल दिए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है सो जस्ट उल्टा, यहाँ पे सेक थीटा बोल दिया है, तो थीटा कौन सा हो सकता है ये हम लोग यहाँ पे कंफर्म नहीं है ना। तो इसके लिए कंफर्म होने की बात क्या है, सो यहाँ पे देखिए इसको लेते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। तो इसमें से ये तो आपका 90 दिया हुआ 90 डिग्री, जिसके सामने वाला को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस। अब इसमें से परपेंडिकुलर कौन है ये हमें पता नहीं है, तो देखिए परपेंडिकुलर कौन है ये पता नहीं है, तो सेक थीटा बोल दिया है, तो आप इसे भी थीटा ले सकते हैं। और एक और पिक्चर यदि हम ड्रॉ कर दें आपको ये बताने के लिए कि आप किसी को भी ले सकते हैं, ए बी सी, इसके सामने वाला ये हो गया हाइपोटेनस, ये 90 डिग्री है, और अगर आप इसे थीटा ले लेते हैं तो ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो है तो ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ऐसे। और जो बच गया वो बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन पिक्चर जो आप लेंगे ना वो एक ही पिक्चर एक ही बार लेना है। जैसे यदि आप एंगल थीटा जो है सो सी में लेते हैं, तो इसी सी में करके आपको अदर ऑल जो है सो रेशियोज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आप जो है सो एंगल मतलब थीटा ए के पास वाला को ले लेते हैं, तो आपको इसी पिक्चर का यूज करके बाकी को निकालना है, ठीक है। तो इस चीज पे आप विशेष ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको हम ये बताए हैं कि यदि यह सेक ए रहता तो हम इसको ले लेते, सेक सी रहता तो हम इसे ले लेते, लेकिन जब थीटा दे देता है तो हम किसे लेंगे, तो इनमें से इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं, लेकिन जिस पिक्चर को आप लेंगे वही पिक्चर से आपको जितने सारे पूछा जा रहा है वो सबका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट पिक्चर को लेकर हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर को लेकर हम बनाते हैं, इस पिक्चर को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए हम शॉर्टली अब यहाँ पे लेके चलते हैं जो जो दिया है। जैसे सेक थीटा बराबर दिया है आपका 25/7, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर आपका दे दिया 25/7, ये जो दिया है ये आपका गिवन है, इस चीज पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको जस्ट हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, सेक बराबर सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, सेक तो हाइपोटेनस बाय बेस, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस आपका दिया हुआ है, ठीक है। हाइपोटेनस बाय बेस आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपका क्या है वहां पे, AC, तो AC हाइपोटेनस बाय बेस क्या था, यस हाइपोटेनस बाय बेस आपका दिया हुआ है। तो बेस इसमें कौन सा हो गया, ये तो B है आपका एंगल, ठीक है, ये हो गया BC। इतना बराबर क्या दिया है, 25/7 आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखते हैं कि AC बराबर कितना हो जाएगा 25K, और BC बराबर कितना हो जाएगा 7K, ठीक है। जहां पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर K इज ए कांस्टेंट, ठीक है, ये हम लोग लिखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे जो है AC मतलब 25 ये दे दिया है 25K, और BC दे दिया है हम लोग पास 7K, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, मतलब हम लोग को AB निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला यूज कर देंगे, बाय द पाइथागोरस
थ्योरम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी इज इक्वल टू कितना दिया है, 25 के इसका स्क्वायर बराबर में फिर क्या आ जाता है आपका ए बी, तो ए बी तो आपको निकालना है, तो ए बी स्क्वायर हो गया प्लस में उसके बाद बी सी, तो बी सी इज इक्वल टू आपका दिया है 7k, तो 7k का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ए बी निकालना है, तो ए बी को यहीं रखेंगे, मतलब 25k का होल स्क्वायर माइनस में 7k का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो अब ए बी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 का के का स्क्वायर माइनस में 7k का स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाता है कितना, 625 के स्क्वायर माइनस में 49 के स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 625 के स्क्वायर माइनस में 49 के स्क्वायर आया था हम लोग पास, किसके बराबर, ए बी स्क्वायर बराबर। ठीक चल जाता है, इसमें से अपने 15 मतलब ये हो गया 9, यहाँ बचे कितना 1, इसलिए कैरी 11 11 से लगे तो सी 5 कितना के स्क्वायर, और तो ये हो जाता है 24 के ए बी बराबर, मतलब यहाँ पे यदि हम लेते हैं ए बी बराबर इसमें आ जाएगा 8 के हो जाएगा। ठीक है, तो हम फाइंड ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा ए। ठीक है, ये निकालना था, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। देखिए, जब भी ऑल बोलेगा आपको निकालने के लिए, तो सबसे क्या है कि आप साइन कोस टेन निकाल लीजिएगा, जिस तरह से आपको ये वाला जो बताए थे कि ये ऊपर साइन कोस टेन आप निकाल लेंगे और इसका अपोजिट उल्टा करके लिख देंगे, रेसिप्रोकल चेंज कर देंगे, जैसे कि इस तरह से 1/2 है तो ओनली 2, यदि ये 2/3 है तो 3/2, ये उलट देना है, तो उलट जब देंगे तो नीचे वाला का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये चीज पे हम विशेष ध्यान देंगे, तो सभी का निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो साइन बराबर क्या हो जाता है, तो अब यहाँ पे हम लोग पिक्चर में आते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मतलब AC और AB, AC और AB बराबर, तो AC आपका कितना दिया हुआ है, तो AC आपका कितना दिया है, यहाँ पे कहाँ गया, AC कितना दिया है 25 के, और AB जो है सो आपका कितना आया है, कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाता है फिर आपका, तो कॉस पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो साइन हो गया कॉस, तो कॉस बराबर क्या हो जाता है आपका, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो साइन हो गया कॉस बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 725, कितना आया
7K मतलब AB और AC मतलब BC और AB। टेन इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, तो टेन इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर कितना आया था 24 और 7, 24 7 मतलब AB और BC। तो AB कितना आया हम लोग पास 24K और BC कितना हम लोग पास 7K। ये दोनों खत्म, 24/7 यहाँ पर आ गया 7/25 और यहाँ पे आ जाता है आपका 25/24। ये हो गया साइन कोस्टेन का। इसी का अपोजिट फिर यहाँ पे आ जाइए कॉसेक। कॉसेक थीटा यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो AB/AC जहाँ पे हो जाएगा 24/25। फिर हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे AC/BC जहाँ पे आपका हो जाएगा 25K/7 और कॉट थीटा बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका BC/AB जहाँ पे वैल्यू हो जाएगा आपका 7/24, है ना। तो इस तरीके से आप जो है सो वैल्यू भी निकाल सकते हैं सब, ठीक है।